वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे एक हरा भरा जंगल था। इस जंगल के पास एक नदियां बहती थी, जिसका पानी बहुत साफ और ठंडा था। गांव के लोग नदियां के पानी से अपने खेतों को सींचते थे और कपड़े धोने के लिए नदियां के किनारे धोबी घाट पर आते थे। धोबी घाट एक शांत और सुंदर जगह थी, जहां लोग अपने कपड़े धोकर उन्हें सुखाने के लिए डालते थे। वहां एक धोबी था, जिसका नाम रामू था। वह एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था, जो न केवल अपने काम में माहिर था, बल्कि हर किसी से अच्छे रिश्ते बनाता था। रामू का एक पुराना गधा था, जिसका नाम मनु था। मनु बहुत ही समझदार था, लेकिन उसकी जिंदगी सिर्फ काम और मेहनत में ही घिरी हुई थी। वह दिन रात रामू के साथ काम करता और धोबी घाट तक कपड़े लाने ले जाने का काम करता। कभी कभी तो वह इतना थक जाता कि उसकी आंखें बंद हो जाती, लेकिन फिर भी वह कभी अपनी मेहनत से भागता नहीं था। रामू और मनु का साथ बहुत अच्छा था। रामू मनु को अपने साथी की तरह मानता और वह भी उसे प्यार करता था। दिन भर की मेहनत के बाद रामू और मनु रात को एक दूसरे के साथ आराम करते थे, लेकिन मनु को कभी यह ख्याल आता था कि क्या उसकी मेहनत का कोई मूल्य है? क्या कभी कोई उसे उसकी मेहनत के लिए धन्यवाद कहेगा? एक दिन जब रामू नदिया के किनारे कपड़े धोने में व्यस्त था, मनु घाट के पास उबाऊ से बैठा हुआ था। वह सोचा, कभी मैं भी आराम से सो सकता था। क्या मेरी जिंदगी सिर्फ काम ही काम है? तभी उसे पास ही एक पेड़ के ऊपर बैठे हुए एक चहचहाता पक्षी ने देखा। पक्षी ने देखा कि गधा उदास और थका हुआ है, तो वह नीचे उतरा और उससे बोला, तुम क्या सोच रहे हो गधे भाई? तुम्हारा चेहरा कुछ उदास सा है। मनु ने सिर उठाकर पक्षी से कहा, मैं सिर्फ यही सोच रहा था कि मेरा काम कभी खत्म नहीं होता। हर दिन मुझे बस कपड़े लाने ले जाने का काम मिलता है। क्या मुझे कभी आराम का मौका मिलेगा? पक्षी ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेहनत का फल हमेशा मिलता है, बस तुम्हें धैर्य रखना होगा। तुम देखोगे कि तुम्हारी मेहनत एक दिन रंग लाएगी। मनु ने पक्षी की बातों को ध्यान से सुना, लेकिन वह फिर भी चिंतित था। वह सोचने लगा, क्या मेरी मेहनत सचमुच किसी दिन रंग लाएगी? कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा त्योहार आया। इस त्योहार पर गांव के लोग नए कपड़े पहनते और सभी तरह के पारंपरिक कामकाजी उत्सव मनाए जाते। उस दिन रामू के पास बहुत सारे कपड़े धोने का काम था। लोग अपनी कपड़े धोने के लिए धोबी घाट पर आ रहे थे। रामू बहुत परेशान हो गया। उसने सोचा, इतने कपड़े धोने के लिए मुझे बहुत समय लगेगा और मनु को भी बहुत मेहनत करनी होगी। मनु ने रामू की चिंता देखी और सोचा, अगर मैं रामू की मदद कर सकूं तो वह थोड़ी राहत पा सकेगा। मनु ने ठान लिया कि वह इस बार अकेले कपड़े धोने का काम करेगा। उसने कपड़े उठाए और नदियां के पानी में डालने शुरू कर दिए। वह ध्यान से हर कपड़े को धोने लगा। वह पानी में कपड़े डुबोकर अच्छे से रगड़ता और फिर उन्हें नदियां के किनारे सुखाने के लिए फैलाता। रामू, जो अपनी बिन बजी चिंता में था, अचानक मनु के काम को देखकर रुक गया। वह आश्चर्यचकित हो गया। वह देखता रहा कि मनु कितनी मेहनत से कपड़े धो रहा है और बिना किसी शिकायत के काम कर रहा है। धीरे धीरे रामू को महसूस हुआ कि मनु ने सिर्फ उसे मदद नहीं दी थी, बल्कि अपनी पूरी ताकत और ऊर्जा लगा दी थी।
वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया। आप सभी कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।